हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज नाउन एंड नंबर को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला रूल है आज, सम नाउन हैव द सिंगुलर एंड द प्लूरल अलाइक। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल एक समान होते हैं, मतलब एक जैसे उनका यूज दोनों में किया जाता है। जिसमें कुछ यहाँ पर हैं, जैसे स्वाइन, शीप, स्कोर, ग्रॉस, 100, कोड, ट्राउट, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, स्पीसीज, डजन, थाउजेंड। तो ये ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग हम सिंगुलर प्लूरल दोनों में करते हैं। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे पहला एग्जांपल है, आई बोट 3 डजन ऑरेंज। मैंने 3 दर्जन ऑरेंज खरीदे। तो यहाँ पर देखा आपने कि जो डजन है, डजन में एस को ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, थ्री। जो पहले कोई अगर न्यूमरल आ जाए, कोई नंबर आ जाए, तो उसके बाद हम ऐसे इसको नहीं लगाते हैं, एस को नहीं लगाते हैं। रोल करने के लिए हमें वो लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। और जैसे सम पीपल रीच एट द एज ऑफ 3 स्कोर एंड 10। कुछ लोग ही इतनी उम्र तक पहुंचते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 3 स्कोर का मतलब होता है 60 ईयर्स, यानी 1 स्कोर में 20 ईयर्स होते हैं, तो इसलिए 3 स्कोर में कितने 60, एंड 10 मतलब 70 साल। ये कह रहा है कुछ ही लोग 70 साल की उम्र तक पहुंच पाते हैं। द साड़ी कॉस्ट 5000 रुपीज। तो आपने देखा यहाँ पे थाउजेंड जो है, थाउजेंड में हमने ये यहाँ पर प्लूरल में यूज हो रहा है, और यहाँ पर इसमें हमने एस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जब इनसे पहले कोई न्यूमरल दिया हो तब नहीं। अगर ये होता है डजन्स, अगर होता है डजन ऑफ, तो मतलब अगर ये नहीं लिखा होगा यहाँ पे 3, तो ये डजन्स ऑफ हो सकता है। अदरवाइज ये हमेशा ऐसे ही फॉर्म में रहेगा, विदाउट एस के ही ये रहता है। नेक्स्ट इज, द नाउन आर यूज ओनली इन प्लूरल विच हैव 2 पेयर्स। जिनके जो 2 पेयर्स में होते हैं वो हमेशा प्लूरल में यूज किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे बेलोज, सीजर्स, टोंग्स, पिंसर्स, स्पेक्टेकल्स, ट्राउजर्स, ड्रायर्स, जीन्स, शॉर्ट, एनल्स, हैंग्स, टाइडिंग्स, एसेट्रा। अब ये क्या है, जो ऊपर वाले हैं ये सब हमारे जो इनमें 2 पार्ट होते हैं। जैसे सीजर्स आप जानते हैं, सीजर्स मतलब कैंची होती है, टोंग्स मतलब चिमटा होता है, पिंसर्स भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ऐसे जैसे हम घर पे यूज करते हैं, प्लायर्स होता है वो, जिसको हम प्लास बोलते हैं, लेकिन वो होता क्या है, प्लायर्स होता है। स्पेक्टेकल्स होता है, स्पेक्टेकल्स तो आप जैसे जो हम लगाते हैं, चश्मे जो लगाते हैं उनको हम स्पेक्टेकल्स बोलते हैं। ट्राउजर्स में भी, ड्रावर्स में भी, जीन्स में भी, इन सब में 2 पार्ट होते हैं, इसलिए इनको हमेशा प्लूरल में ही यूज किया जाता है। इसमें कुछ वर्ड और हैं, जैसे एनल्स है। एनल्स का मतलब होता है किसी व्यक्ति का पुराना इतिहास जो होता है उसको एनल्स बोला जाता है। थैंक्स को भी हमेशा हम, अगर हमें सिंगल थैंक्स लिखना है तो हम थैंक नहीं लिखते हैं, थैंक्स लिखते हैं। अगर थैंक लिखते हैं तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, जैसे थैंक यू या थैंक कह के किसी का नाम। और टाइडिंग्स, टाइडिंग्स का यूज भी मतलब हमें कैसे करना होता है, हम इसका प्लूरल में ही करते हैं। टाइडिंग्स का मतलब क्या होता है, टाइडिंग्स का मतलब होता है खबर या समाचार। और एसेट आप लोग जानते हैं, एसेट का मतलब होता है संपत्ति। तो ये कुछ ऐसे नाउन है, इनमें और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, यहाँ पे पूरे तो नहीं है, लेकिन जितने भी मैंने बताए जिनके 2 पार्ट्स होते हैं वो हमेशा प्लूरल में यूज किए जाते हैं। ये आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है, सम नाउन्स ओरिजिनली सिंगुलर आर नाउ जनरली यूज इन प्लूरल। ये जो होते हैं ये प्लूरल में यूज किए जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए ये मतलब प्लूरल में ही यूज किए जाते हैं। जैसे एल्म्स, रिचेस, इवेज, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे द बैगर बैग्स आर्म्स। आर्म्स कहते हैं इसको, एल साइलेंट होता है, और इसका मतलब क्या है कि जो बैगर है वो भिक्षा मांगता है। तो यहाँ पर इसको हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से एस को हटा दिया जाए, ये हमेशा प्लूरल में ही रहेगा। रिचेस डू मैनी थिंग्स। रिचेस जो है बहुत सारी चीजें करते हैं, तो यहाँ पर इसको भी हम हटा नहीं सकते हैं, इसमें रिचेस ये ईएस लगा ही रहेगा। तो ये मतलब 2 ऐसे वर्ड हैं, 2-3 वर्ड यहाँ पे हैं, और भी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका यूज हम हमेशा प्लूरल में ही करते हैं। सम नाउन्स, सम नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। अब इसमें बताया कुछ
दिखते तो प्लूरल में हैं, लेकिन हमेशा उनका जो यूज होता है वो सिंगुलर में होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इसमें लिखा गया है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यूज़, इसमें इकोनॉमिक्स हो सकता है, इसमें और कई सारे ऐसे नाम हैं जिनका यूज हम सिंगुलर में करते हैं, लेकिन वो देखने में हमें प्लूरल लगते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखें, नेम ऑफ सम, हाँ, नेक्स्ट है नेम ऑफ सम कॉमन डिजीज। कुछ कॉमन डिजीज ऐसी होती है जिनको जो हमेशा यूज किस में होंगी, सिंगुलर में होंगी, लेकिन देखने में कैसी लगेंगी, देखने में वो लगेंगी प्लूरल लगेंगी। जैसे मीजल्स, मम्स, रिकेट्स एक्सेट्रा। मीजल्स क्या होता है? मीजल्स होता है हमारा जो कहते हैं ना खसरा, खसरा एक बीमारी होती है। मम्स एक वायरस जनित रोग है, और रिकेट्स भी आप समझते हैं जिसको सूखा रोग कहते हैं। तो ये कुछ बीमारियों के नाम है जो हमेशा दिखने में तो हमेशा प्लूरल लगेंगे, लेकिन इनका यूज हम सिंगुलर में ही करते हैं। इसी में नेक्स्ट है नेम ऑफ सम गेम्स, जैसे बिलियर्ड्स और ड्राउट्स, ये गेम होते हैं। इन दोनों गेम्स का क्या करना, इन दोनों गेम्स के नाम भी हमेशा प्लूरल लगते हैं, लेकिन जब गेम है तो गेम तो एक ही होता है, इसलिए सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं आगे, लिखा है मीजल्स इज इन्फेक्शियस। तो क्या होता है, मीजल्स मतलब खसरा जो होता है वो इन्फेक्शियस होता है। अब देखिए यहाँ पे एस लगा है, लेकिन यहाँ पे इज, अगर ये आ जाए आपके सामने या कहीं एग्जाम में आ जाए तो आप इसको देखेंगे और आपको नहीं पता है तो यहाँ पर आप इसकी जगह आर यूज कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये एक बीमारी है और बीमारी के जो नाम है ये, लेकिन ये सिंगुलर है। बिलियर्ड्स भी देखिए इज लगा हुआ है क्योंकि ये सिंगुलर की तरह ट्रीट किया गया है। ये देखिए मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है, मीन्स, मीन्स इज यूज, मीन यानी मीन्स एक वर्ड है, यहाँ ये कह रहा है कि जो मीन्स का यूज होगा वो इधर एज सिंगुलर, वो सिंगुलर की तरह यूज हो सकता है और प्लूरल की तरह भी यूज हो सकता है। बट व्हेन इट हैज द मीनिंग ऑफ वेल्थ, लेकिन जब इसका मतलब धन होगा, धन से होगा, इट इज ऑलवेज प्लूरल, तो ये हमेशा प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, हिज मीन्स आर स्मॉल, देखिए यहाँ पे धन की तरह यूज किया गया है, हिज मीन्स आर स्मॉल, उसके जो मीन्स है मतलब उसका जो धन है वो बहुत कम है, यानी तनख्वाह कह सकते हैं आप। बट ही हैज इंक्लूडेड नो डेब्ट्स, लेकिन उस पर किसी का कर्ज नहीं है। तो इस यहाँ पर देखिए मीन्स को प्लूरल की तरह ट्रीट किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, ही सक्सीड बाय दिस मीन्स इन पासिंग द एग्जामिनेशन। अब कह रहे हैं ना दोनों में यूज हो सकता है, ये सिंगुलर है, यहाँ पे ये सिंगुलर की तरह ट्रीट किया गया है कि ही सक्सीड, वह सफल हो गया, बाय दिस मीन्स, इस तरीके से या इस तरह से, इन पासिंग द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में मतलब पास होने हो गया है, उसे एग्जामिनेशन में सफलता मिल गई है, इस तरीके से। तो मीन का यूज हम दोनों तरह से कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में। नेक्स्ट रूल है, सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज एज प्लूरल। कुछ कलेक्टिव नाउन हैं जो हमेशा कैसी दिखती हैं, सिंगुलर होती है, लेकिन यूज किस में होता है, प्लूरल में ही होता है, ये ध्यान रखना है। प्लूरल में यूज होता है, ये पोल्ट्री है, कैटल है, वर्मिन है, पीपल है और जेंट्री है। इन और भी कुछ ऐसे हैं जिनका जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, लेकिन यूज किस में होता है, इसका यूज होता है हमेशा प्लूरल में। जैसे दीज पोल्ट्री आर माइन, पोल्ट्री यहाँ पे किसको कहा है, हैन को कहा गया है, मुर्गी को कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए पोल्ट्री के बाद आर का यूज किया गया है, और जब सिंगल वर्ब होती है तो सिंगल ही नाउन होता है, और जब नाउन सिंगल होता है तो वर्ब भी सिंगल होती है, जब नाउन प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होती है। हुज आर दीज कैटल्स, सॉरी कैटल्स नहीं बोलना है, इसको कैटल बोलना है, मिस्टेक हो गई है। हुज आर दीज कैटल, ये कैटल यानी पशु को कहते हैं, किसके हैं, तो इसमें देखिए आर का यूज किया गया है, इसका मतलब क्या है, ये प्लूरल है। देयर आर 5 जेंट्री इन दिस टाउन, तो कितने जेंट्री की बात की गई है, 5 जेंट्री की बात कर रहा है। 5 जेंट्री मतलब 5 ही सज्जन लोग हैं यहाँ पर, तो ये 5 आ रहा है यहाँ पे, और ये आर आ रहा है, इसलिए आप देखिए कि जो आर क्यों आया है, क्योंकि जो जेंट्री है वैसे भी इसमें नंबर लिखा है, लेकिन जेंट्री हमेशा प्लूरल के जैसे ट्रीट की जाती है। ऐसे ही इसमें एक होता है क्या, एक आप कह सकते हैं कि इसमें होता है ज्यूरी। ज्यूरी एक वर्ड होता है ना, ज्यूरी आपने सुना होगा। ज्यूरी का मतलब क्या होता है, बेंच ऑफ जजेस। जो बेंच ऑफ जजेस होता है, तो बेंच ऑफ जजेस को आप क्या कह सकते हैं, वो
सिंगुलर और प्लूरल, ये भी कलेक्टिव नाउन है और इसका यूज हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि सेंटेंस में किस तरह से बात की गई है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।